गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। पिछले वीडियोज में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस तक करेक्ट ऑन द वर्ब का जो टॉपिक है वो पढ़ा दिया। उसमें मैंने आपको उसकी जो एडवर्ब्स थी उनके आधार पर पढ़ाया और जो स्पेशल रूल्स थे उनके आधार पर पढ़ाया। आज अपन का प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको अपन पढ़ते हैं। इसमें छोटा सा है, इसमें एक ही नियम है, उसको अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको पूरे प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसमें जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें आपको एडवर्बियल के आधार पर फिलअप करना होगा और स्पेशल रूल्स के आधार पर आपको फिलअप करना होगा। तो पूरी एक्सरसाइज को आप बड़े ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना। पहले सारे वीडियोज को देखकर उनको लर्न करना और उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज हल करनी है, ठीक है? ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज दी हुई है, एक तो परफेक्ट दिया हुआ है और एक कंटिन्यूअस दिया हुआ है। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। मतलब मैंने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया तो उसमें बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्तमान में जो एक्शन है वो रनिंग शो होता है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन वर्तमान में लगातार जारी रहता है। परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि जो एक्शन है वो वर्तमान में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अभी अभी समाप्त हुआ होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो वर्तमान में लगातार जारी भी रहता है और वो क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें कुछ भाग उसका समाप्त हो गया एंड रिमेनिंग जो पार्ट है उसका, उस सेंटेंस का, उस एक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अभी भी वर्तमान में क्या है, कंटिन्यूटी बनाए हुए है। ठीक है, तो उस स्थिति में अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग अपॉन हैज बीन होती है और वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी। ठीक है, वही नियम है, यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, कोई नेम हो, और कौन से, ही, सी, इट, एनी मैन और शुरू हो, इनमें से कोई भी हो तो अपन को उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जिसमें एस लग रहा है। तो यहाँ पर किस में लग रहा है, हैज में, तो हैज बीन का प्रयोग होगा। और इनमें से कोई भी कर्ता नहीं हुआ तो अपन को हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ब में अपन को आईएनजी लगाना ही है। इधर क्लियर? अब एक नियम पढ़ लेते हैं इसका। देखो, यदि किसी सेंटेंस में सिंस अपॉन फोर प्लस टाइम यदि किसी सेंटेंस में सिंस अपॉन फोर प्लस टाइम दे रखा है और समाप्त हो गया है तो रिक्त स्थान में हैव बीन अपॉन हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ मैं आपको। पहले इसको मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैंने आपको बतलाया था कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें 2 टेंस आ रहे हैं, एक तो परफेक्ट आ रहा है और एक क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। परफेक्ट एक्शन का कंप्लीशन दिखलाता है और जो कंटिन्यूअस है
वो एक्शन को कंटिन्यूटी में दिखलाता है और उसका जारीपन दिखलाता है। लेकिन इसमें दोनों काम हो रहे। तो देखो कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब मान लो 12 बज रहे, 12 बजे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। 12 बजे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और 10 से लेकर 12 तक मेरे 2 घंटे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। 12 बजे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और अब मेरा जो टाइम है वो आगे जारी है, अभी भी तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा हूँ मैं तो अंग्रेजी। तो यहाँ पर मेरा जो एक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूटी दिखलाता है। तो 2 घंटे का जो मेरा एक्शन था, उसमें से 2 घंटे का जो वर्क था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया, और आगे जो रिमेनिंग वर्क है वो मेरा क्या दिखला रहा है, कंटिन्यूटी दिखला रहा है। तो इस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन अपॉन हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कैसे बनेगा आई। ये चीज आपकी समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो आपको तो क्या करना है, यदि किसी सेंटेंस में सिंस फोर प्लस टाइम दे रखा है और बैक वहीं पर समाप्त हो गया है, तो रिक्त स्थान में हैव बीन अपॉन हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी भरना है। देखो आई हैव, आई डॉट 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 टीच इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो देखो सिंस 4 में से 4 आ गया और टाइम आ गया, सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, तो क्या बनना है, हैव बीन अपॉन हैज बीन। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव और हैज में से हैव क्या लगा देंगे, बीन, और इसमें PEACHI। ठीक है, और देख लो उदाहरण, गौरव एंड सीमा operate a computer since morning। गौरव और सीमा सुबह से एक कंप्यूटर को चला रहे हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, सुबह से चला रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं। तो अब तक तो उनका ऑपरेट करने का कार्य तो क्या होगा, समाप्त होगा, अभी भी चला रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका कार्य अभी भी लगातार जारी है। तो कुछ समाप्त हो गया और कुछ रिमेनिंग पार्ट अभी भी जारी है। तो सिंस हैज बीन अपॉन हैव बीन प्लस वर्ब में आएंगे आएगा, सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, सिंस 4 प्लस टाइम आ जाते तो क्या होते हैं, हैव बीन अपॉन हैज बीन। तो गौरव और सीमा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाम आते हैं हैव बीन अपॉन हैज बीन। तो क्या बनेंगे, हैव बीन वर्ब में आईएनजी, OPERATING ऑपरेटिव। ठीक है, एक उदाहरण और देखो, धनवी my lovely daughter play the harmonium for 15 minutes। तो देखिए सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, क्या कर देंगे, हैव बीन अपॉन हैज बीन। पता लगाते हैं हैव आएगा कि हैज आएगा। तो धनवी क्या है, एक नेम है, ही सी इट एनी नेम मिल गया, तो क्या एस वाली का प्रयोग कर दो, तो क्या आ जाएगा, हैज बीन और वर्ब में आईएनजी। क्लियर, ये अपन का खत्म हो गया। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो आपको करनी है। पूरे प्रेजेंट टेंस की आपको एक्सरसाइज मिलेगी करेक्ट वर्ब के रूप में। देखिए
देखिए 10 सेंटेंस ले लेते हैं अपन। और देख लो ठीक है। ये अपन की एक्सरसाइज थी और इसको अपन को पूरी वीडियोज को देखने के बाद और उसमें जो पढ़ाया गया उसको लर्न करने के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर इसके जो एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं और फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।